सदर आसिफ जरदारी का कहना है कि हम पहले चीन के इत्तेहादी हैं, फिर किसी और के हैं। चीन और हमारी सरहदें मिलती हैं। इंतहा पसंदों के हमले चीन से हमारी दोस्ती खत्म नहीं कर सकते। बीजिंग में सदर जरदारी की चीनी हमनसब शी जिनपिंग से मुलाकात, दोनों सुदूर का दो तरफा ताल्लुकात की मुस्बत रफ्तार पर तबादला ख्याल। सदर जरदारी ने कहा, पाकिस्तान और चीन हमेशा दोस्त रहेंगे। कितनी भी दहशतगर्दी हो, मसाइल हो, पाकिस्तानी और चीनी अवाम के साथ खड़े होंगे। सी पैक बेल्ट एंड रोड मंसूबे के तहत बाहमी सूदमंद ताउन के तस्वुर की रोशन मिसाल है। सदर शी को पाकिस्तान के दौरे की दावत भी दी। दोनों मुल्कों में मुफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत। अवामी हॉल आमद पर सदर जरदारी का पुरतबाग इस्तकबाल। पीपल्स लिबरेशन आर्मी के दस्ते ने सदर ममलिकत को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। सदर जरदारी से चीन की नेशनल पीपल्स कांग्रेस की कायमा कमेटी के चेयरमैन चाओ की मुलाकात। मसला कश्मीर समेत तमाम तनाज़ात पर भारत को बामानी मुज़ाकरात की पाकिस्तानी पेशकश। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, अमन की ख्वाहिश हमारी कमजोरी नहीं, भारत को 2019 की सोच से बाहर निकलना चाहिए। ऐसे इक़दाम से कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं बन सकता। वज़ीर आज़म का आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के खसूसी इजलास से खिताब। कहा, पाकिस्तान कश्मीरी अवाम के हक़ खुद इरादियत की मुकम्मल हिमायत करता है। जम्मू कश्मीर का मुतनाज़ा पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का अहम सतून है और रहेगा। कश्मीरियों की कुर्बानी रायगा नहीं जाएंगी। अक़वाम मुत्तहिदा कश्मीरियों से हक़ खुद इरादियत के वादों पर अमल दरामद यकीनी बनाए। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अमानुल हक और हुर्रियत रहनुमाओं का आलमी सतह पर मसला कश्मीर उजागर करने पर वज़ीर आज़म को खिराज तहसीन। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कहना है कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। कश्मीर की खातिर 3 जंगें लड़ी, 10 भी लड़ना पड़ी तो लड़ेंगे। कश्मीर कभी भारत का हिस्सा नहीं बन सकता। कश्मीर और पाकिस्तान का रिश्ता लाज़िम व मलज़ूम है। मकबूजा कश्मीर का फैसला वहाँ की अवाम ने करना है, न कि किसी गासिब फौज ने। पाक फौज किसी भी जारहियत का जवाब देने के लिए मुकम्मल तैयार है। भारतीय मुजालिम और इंतहा पसंदी कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत के जद्दोजहद के अज़्म को मजबूत करती है। आर्मी चीफ का यौम यकजहती कश्मीर के मौके पर मुजफ्फराबाद में कश्मीरी माहिदीन और वेटरन से खिताब। कहा, कश्मीर में इंटरनेट बेहतर बनाकर IT सेक्टर में रोजगार देंगे। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने कश्मीर में चैलेंजिंग ऑपरेशनल हालात में तैनात अफसरों और सिपाहियों की पेशा वराना महारत और जंगी तैयारियों को भी सराहा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली मीन गंडापुर कहते हैं, भारत कश्मीरियों के जिद्दोजहद आज़ादी को दबाने के लिए आए रोज नए हथकंडे इस्तेमाल कर रहा है। खित्ते का अमन मसला कश्मीर के हल से मशरूत है। गवर्नर हाउस सिंध में यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से तकरीब। गवर्नर कामरान टिसोरी ने कहा, तमाम इस्लामी ममालिक कश्मीर में अमन के लिए आवाज उठाएं। MKM के सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी बोले, कश्मीर का मुकदमा पूरी सिफारती ताकत से लड़ने की जरूरत है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, हम कश्मीरियों के मामले पर किसी डील को नहीं मानते। कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत मिलना चाहिए। विशाल मलिक कहती हैं, भारत को कटहरे में न लाना अक़वाम मुत्तहिदा की नाकामी है। भारतीय जेल में यासिन मलिक के साथ नारवा सलूक किया जा रहा है। नून लीग के सदर नवाज शरीफ का कहना है, महंगाई में कमी मुआशी बेहतरी का इशारा है। तरक्की की तरफ सफर की रफ्तार का बढ़ना खुशगवार अलामत है। अरकान पंजाब असम्बली से गुफ्तगू में बोले, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं। मरीम नवाज पंजाब में एक माँ और बेटी के जज्बे से काम कर रही है। अल्लाह ताला भी उनका हाथ पकड़ता है जो नेक नियति और मेहनत से मखलूक की खिदमत करते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का कहना था, एहतजाज के पहले भी बहुत कॉलें आई जिन्हें अवाम ने मुस्तरद कर दिया। अवाम जलाओ घिराव की सियासत रद्द कर चुके। वज़ीर आला की भी मुलाकात में शिरकत। अरकान असम्बली ने वज़ीर आला पंजाब की कारकर्दगी को सराहा। पुरम अमन माहदे पर अमल दरामद से मुतालिक आज कोहाट में दोबारा जिरगा होगा। कमिश्नर कोहाट डिवीजन की ज़ेर सदारत जिरगे में फ़रीक़ैन की 15 रुकनी कमेटियों के अरकान शिरकत करेंगे। जिरगे में असलहा हवालगी और बंकर्स की मिसमारी पर होने वाली पेशरफ्त का जायजा लिया जाएगा। जिरगा मेंबर इरशाद हुसैन बंगश बोले, कोशिश है टल पारा सुनार रोड जल्द आमदोरफ्त के लिए खोला जाए। फ़रीक़ैन के मुसाफिरों को मुश्तरका तौर पर बसों में सफर कराने की तजवीज़ पर भी गौर होगा।
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अलीमीन गंडापुर ने सवाबी जलसे के लिए ज़ाती हैसियत में 50 लाख रुपए जुनैद अकबर खान के हवाले कर दिए। वज़रा और अरकान असेंबली को फंड्स फराहम करने और बड़ी तादाद में कारकुनों को लाने की हिदायत। सदर PTI खैबर पख्तूनख्वा जुनैद अकबर खान की वज़ीर आला से मुलाकात 8 फरवरी को एहतजाज पर मुशावरत की गई। अली अमीरी ने जुनैद अकबर को साथ खड़े रहने की मुकम्मल यकीन दहानी कराई। मतदान और चारसदा में जलसों से खिताब में जुनैद अकबर खान बोले, बानी PTI ने भी बात न मानी तो सदारत छोड़ दूंगा। चोरों को पार्टी में बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम अपनी गलतियों का खुमियाजा भुगत रहे हैं। जो आज हम पर हंस रहे हैं, कल उन्हें भी इसका सामना करना पड़ेगा। लाहौर हाईकोर्ट में 10 एडिशनल जजेस की तैनाती पर गौर के लिए जुडिशल कमीशन का इजलास आज होगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी सदारत करेंगे। जुडिशल कमीशन को 49 नामजदगियां मौसूल हुई। सीनियर कानूनदानों समेत 4 डिस्ट्रिक्ट सेशन जजेस के नामों पर गौर होगा। जजों में कैसर नसीर भट्ट, मोहम्मद अकमल खान, जजीला असलम, अबहर गुल खान शामिल। इजलास सुप्रीम कोर्ट के कमेटी रूम में होगा। रायबंद में घर पर छापे के दौरान पुलिस कांस्टेबल और साथियों की 2 खवातीन से मुबैना ज्यादती। अहल खाना ने इल्जाम लगाया। पुलिसमान ने खवातीन की बरहना वीडियो भी बनाई। एहलकार अरसलान और उसके साथी खवातीन पर तशद्दुद की वीडियो भी बनाता रहे। FIR के मुताबिक एहलकार और उसके साथी खवातीन पर जिस्म फरोशी का इल्जाम लगाते रहे। मुतासरा खातून की दरखास्त पर मुकदमा दर्ज करके मरकजी मुलजिम समेत 5 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी का नया सिलसिला शुरू। मलिका कोहसार मरी में सफेद गालों की बरसात। सयाह खुशी से झूम उठे। कागा, नारान, शुगरान और बटाकुंडी में पहाड़, दरख्त, सड़कें बर्फ से ढक गईं। गलियात, नथिया गली, अयूबिया, छांगला गली में भी बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का गजा पर कब्जा करने का ऐलान। इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के साथ व्हाइट हाउस में मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि गजा के लोग मुश्किल जिंदगी गुजार रहे हैं, उन्हें गजा छोड़ देना चाहिए। उर्दन और मिस्र में उन्हें बसाएंगे। अमेरिका गजा का मालिक बनकर इसे दुनिया भर के लिए काबिल रिहाइश बनाएगा। पूरे मशरिक़ वुस्ता में एक बार फिर अमेरिका की इजारातदारी कायम करेंगे। हमास, हिज़्बुल्लाह और दाइश का खात्मा करेंगे। इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू बोले, ट्रंप का गजा प्लान तारीख बदल सकता है। व्हाइट हाउस के बाहर सैकड़ों अफराद का एहतजाज। फ्री फलस्तीन के नारे फजा में गूंजते रहे। फलस्तीनी रियासत के क़याम के बगैर इसराइल से ताल्लुकात कायम नहीं करेंगे। ट्रंप की जानिब से इसराइल सऊदीया ताल्लुकात की बहाली से मुतालिक बयान पर सऊदी अरब का 2 टूक मौक़िफ़। सऊदी वज़ारत ख़ारिजा के मुताबिक फलस्तीनी रियासत के क़याम से मुतालिक मौक़िफ़ अटल है। हमास ने डोनाल्ड ट्रंप का गजा पर कब्जे का बयान मसका खेज करार दे दिया। तर्जुमान खालिद कुदूमी कहते हैं, गजा दोबारा बनेगा और पहले से ज्यादा मजबूत बनकर उठेगा। फलस्तीनी अवाम ने भी गजा पर अमरीकी कब्जे के मंसूबे को मुस्तरद कर दिया। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर-ए-आज़म एंथोनी अल्बानीज़ ने कहा कि ट्रंप के ऐलान पर धचका लगा। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म सर कीर स्टारमर बोले, फलस्तीनियों को गजा वापस जाने की इजाजत देनी चाहिए। चीन और रूस ने अमरीकी सदर का मंसूबा रद्द कर दिया। अमेरिकी सेनेटर क्रिस मर्फी की ट्रंप पर तनकीद, कहते हैं गजा पर कब्जा नहीं करना चाहते बल्कि उसके वसाइल लूटना चाहते हैं। अमेरिकी हुकूमत पर अरबपति काबिज हो चुके हैं जो अवाम से लूट मार करना चाहते हैं। गजा पर हमला हजारों अमेरिकी फौजियों के कत्ल का बायस बनेगा। मशरिक़ वुस्ता में कई दहाइयों तक जंग छिड़ जाएगी। ट्रंप के बयान का मकसद मीडिया और लोगों की तवज्जो हटाना है। साबिक पॉलिसी मशीर तारिक हब्श कहते हैं कि फलस्तीनी को गजा से निकालने की ट्रंप की तजवीज़ नस्ल कुशी की तौसीक है। पाकिस्तानी शोबिस इंडस्ट्री में शादियों का सीजन ऑन। मारूफ अदाकार जोड़ी मावरा हुसैन और अमीर गिलानी रिश्ता इज़्वाज में मुंसलिक। मावरा हुसैन ने समाजी राब्ते की प्लेटफॉर्म पर अपनी शादी की तस्वीर शेयर की। तस्वीर शाही किले में ली गई। 2 रोज कबल अदाकार कुबरा खान और अदाकार गौहर रशीद भी शादी के हसीन बंधन में बंधे थे। दोनों ने अपनी शादी की तस्वीर और वीडियोस सोशल मीडिया पर मद्दाहों के साथ शेयर की थी।